नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। फ्रेंड्स, इस तरह के आयरन रैक्स हमारे घरों में अक्सर पड़े हुए होते हैं। तो मेरे पास भी ये इस तरह का एक रैक पड़ा हुआ है, तो इसका मैं आज मेकओवर करने वाली हूँ। और इसका जो बीच वाला शेल्फ है इसे मुझे हटाना है, क्योंकि इसके जो दो शेल्फ्स के बीच की जो जगह होती है वो बहुत कम है। तो बड़ा सामान इसमें नहीं रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं बीच वाला शेल्फ जो है इसका वो हटा रही हूँ। और इसे निकालने के लिए इसके चारों तरफ स्क्रू लगे हुए हैं, तो वो स्क्रू हमें निकालने होते हैं। और वो स्क्रू निकालने से आसानी से ये शेल्फ निकल जाता है। और जो ये शेल्फ निकल जाएगा उसे भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये जो रैक आप देख रहे हैं ये करीब करीब 10 साल से भी ज़्यादा पुराना रैक है। और इसे मैंने कई बार कई अलग अलग जगह पे रख के यूज़ किया है। 2-3 बार मैंने इसे पेंट भी किया है। जब ये आता है मार्केट से तब ब्लैक कलर होता है इसमें, और बाद में मैंने ब्राउन कलर भी किया था इस पे, आप देख सकते हैं। और अभी फिर से मैं इसे इसका थोड़ा सा मेकओवर करके इसे यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बीच वाला शेल्फ है, इसे मैंने निकाल लिया है। और अब इस रैक को जो सैंड पेपर आता है उसकी हेल्प से घिस के हमें साफ़ करना है, क्योंकि मैंने इसे बालकनी में रखा था, पीछे वाली बालकनी में, तो काफ़ी इस पर जंग भी लग गया है। और जो पहला इसका पेंट है वो भी इससे साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत अच्छे से सब तरफ से हमें सैंड पेपर से इसे रगड़ के साफ़ करना है। बिल्कुल भी कोई भी हिस्सा इसका छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से इसे साफ़ करना है। नहीं तो अगर हम अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो बाद में जब हम इसे पेंट वगैरह करेंगे तो इस पे वो ठीक से लग नहीं पाएगा। और इसका जो निकाला हुआ शेल्फ है उसे भी मैंने इसी तरह से सैंड पेपर से घिस के साफ़ कर लिया है। और फिर उसके बाद एक सूखे कपड़े से इसे पोंछ के साफ़ कर लूँगी मैं अच्छे से। बिल्कुल देखिए, पूरा इसका पेंट भी निकल गया है पहले का, और जंग भी सारा निकल गया है इस पे जो भी लगा हुआ था वो। अच्छे से साफ़ करने के बाद अब मैं इसे पेंट कर रही हूँ वाइट कलर के ऑयल पेंट से। ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, आसानी से हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाता है ऑयल पेंट। और पेंटिंग भी हमें बिल्कुल अच्छे से करना है, इसकी बारीक बारीक जगहों पे भी पेंट करना है, पीछे की साइड से भी और नीचे की साइड से भी पेंट करना है। क्योंकि पेंट जो है वो हमारी चीज़ों को प्रोटेक्ट भी करता है वेदर से वगैरह और धूल मिट्टी से। तो इसके लिए इसे अच्छे से पेंट करना है बिल्कुल सब तरफ से। और मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि जब भी हम ऑयल पेंट करते हैं तो यूज़ करने के बाद में जो हमारे पेंट ब्रश वगैरह होते हैं इन्हें साफ़ करने के लिए या फिर इन्हें वॉश करने के लिए थिनर का या फिर टर्पेंटाइन ऑयल का इस्तेमाल करना होता है। अगर अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे ब्रश को तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी ऑयल पेंट यूज़ करें तो यूज़ करने के बाद में आप ब्रशेस वगैरह अच्छे से क्लीन कर ले। और अगर स्टेन्स वगैरह कहीं लग जाते हैं तो वो भी आप उसकी हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हम अपने घर की पुरानी चीज़ों को ही थोड़ा सा मेकओवर करके और अपने हिसाब से उन्हें थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह करके यूज़ कर सकते हैं फिर से। और इस तरह से अपनी बनाई हुई चीज़ों को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो आप भी इस तरह के, आपके घर में कुछ पुराने रैक्स वगैरह होंगे तो इस तरह से उनका मेकओवर कीजिए, उन्हें यूज़ कीजिए, और हमारा काफ़ी सारा खर्चा भी बच जाता है। अब देखिए, ये वाइट कलर है और पहले मैंने जो है इस पे डार्क कलर किया हुआ था, ब्राउन कलर। तो और फिर भी ये लोहे का है तो इसे मुझे 2 कोट करने पड़े पेंट के। तो इसे मैंने एक पहला कोट लगा के रात भर के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दिया था, और अब मैं इस पर दूसरा कोट लगा रही हूँ। और जो इसका निकाला हुआ शेल्फ है उसे भी मैंने पेंट किया है सेम वाइट कलर से ही। अब देखिए, डबल कोट करने के बाद बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आ गई है इसमें।
और ये देखिए जो ये निकाला हुआ शेल्फ था, अभी इस पर मैं दूसरा कोट लगा रही हूँ पेंट का। इसे भी बिल्कुल अच्छी तरह से पेंट करना है, सब तरफ से, बिल्कुल कहीं भी छूटने ना पाए। अब देखिए दोनों मेरे पेंट हो गए हैं और रात भर के लिए मैंने इसे सुखा लिया है। और अब मैं दिखाती हूँ कि इन्हें मैंने कहाँ यूज़ किया है। तो अपनी जो लिविंग रूम की बालकनी है, जिसका मैंने आपको पहले भी टूर कराया है, तो ये जो 2 शेल्फ वाला जो रैक है वो ये ऐसे ही मैंने कॉर्नर पे रख दिया है बालकनी के। और सारे जो भी मेरे डेकोर आइटम्स थे बालकनी के, वो सारे इसके ऊपर ऑर्गेनाइज हो गए। और गमले भी मैंने कुछ यहाँ पे रख दिए हैं, तो बिल्कुल बालकनी को एकदम से साफ़ सुथरा सा लुक आ गया। और ये जो रैक है ये बिल्कुल डेकोरेटिव भी और फंक्शनल भी इस तरह से यूज़ हो गया मेरी बालकनी में। और इसका जो बीच वाला शेल्फ मैंने निकाला था और उसे पेंट किया था, उसे इस तरह से नायलॉन की रस्सी की हेल्प से मैंने बालकनी की रेलिंग पे बांध दिया है। ये देखिए, देख सकते हैं आप। और बिल्कुल अच्छे से फिट हो गया है ये यहाँ पे। और इसे थोड़ा सा और सिक्योर करने के लिए जो जिप लॉक्स होते हैं, जो कबूतर का नेट वगैरह लगाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, हार्डवेयर की शॉप पे आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये देखिए, नायलॉन की रस्सी की जगह पे आप कॉटन की या जूट की रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने ये लगा दी है। और इस पर मैंने सजाया है मेरा ये स्पाइडर प्लांट का गमला, क्योंकि इसमें ये बहुत अच्छे से ये सारे रनर्स वगैरह निकले हुए थे, तो मुझे इसे थोड़ी हाइट पे रखना था। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये गमला यहाँ पे रखने के बाद। और इस पे चाहे तो आप 2-4 छोटे छोटे गमले भी अरेंज करके रख सकते हैं। मैंने ये एक ही बड़ा गमला रखा है, तो इसके आसपास मुझे फ़िलहाल तो मुझे कुछ नहीं रखना था। ये देखिए, इस तरह से 3-4 गमले भी आप इस पे अरेंज करके रख सकते हैं, पर मुझे ये थोड़ा सा क्लटर्ड लग रहा था, तो इसके लिए मैंने ये छोटे वाले गमले हटा दिए बाद में। थोड़ा सा शाम का वक्त है तो शूट करने में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। तो बहुत ही अच्छे से मेरा ये बहुत पुराना रैक है, ये यूटिलाइज़ भी हो गया और बहुत खूबसूरत सा लुक भी आ गया है बालकनी में। और जो भी सारे शो पीसेस और गमले वगैरह थोड़े से फैले हुए थे, तो वो भी सारे अच्छे से इस रैक में और इस शेल्फ में जो है अरेंज हो गए हैं। तो आपके पास भी अगर ऐसे पुराने रैक्स वगैरह है, तो इस तरह से इनका मेकओवर कीजिए। और मेरा ये मेकओवर आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो ऐसे वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।